हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नॉक नॉक एआर एजुकेशन। आज हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं कि जो आपके 2015 के पीवाईक्यूज़ हैं उसमें हम लोग पर्टिकुलर सेक्शन पे फोकस करेंगे ओडी पर। ठीक है। तो आपको जैसे कि इसके जो पहले जो वीडियो आ चुकी है वो आपको आईसी के ऊपर मिल चुकी है, इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है। उसमें कंप्लीट पीवाईक्यूज़ कवर करा चुकी हैं मैम अलका सिंह चौहान मैम। अभी हम लोग फोकस करेंगे अपना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी पीवाईक्यूज आपके 2015 में पूछे जा चुके हैं, हम लोग हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर ये रहेंगे उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, उसको हम लोग किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सेक्शन ए में पूछा गया है, सेक्शन ए में 1 मार्क्स में। ओके। तो देखते हैं। देखो भाई, आपके पास यहाँ पर जो y ऑफ x गिवन है, लेट y ऑफ x इज, ये आपके पास गिवन है यू y ऑफ x इज u ऑफ x साइन x प्लस v ऑफ x कॉस x। ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। तो बेसिकली ये जो आपके पास गिवन है भी सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू सेक x। तो आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन गिवन है। आपको ये निकालना है कि यहाँ पे इस ये जो u ऑफ x है वो आपके पास क्या है बेसिकली। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। एंड देखेंगे वहाँ से हम लोग किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं तो अपने पास क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। तो यहाँ से इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा वो अपने पास क्या आएगा यहाँ से, हम्म, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, C1 कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा और सही से लिख दें तो इसको आप अज्यूम कर लो समथिंग यू। अब देखो, अपन लोग जो सॉल्यूशन निकालेंगे ना, ये अपने पास u ऑफ x निकालना है। ठीक है। ये अपने पास साइन x, दिस इज, ठीक है, एंड v ऑफ x कॉस x। तो अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए यू प्लस बी वी। ठीक है। तो u एंड v जो होता है वो अपने पास सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन होते हैं। ये आपके पास अज्यूम कर लो कि लेट u ऑफ x इज इक्वल टू कॉस x। ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना, ये u ऑफ x इसको u1 मान लो ऐसे ज़्यादा हो तो, या फिर इसको हम ऐसे कर लेते हैं ना, इसको आप कंफ्यूज ना हो, इसको हम ए बी मान लेते हैं, बढ़िया रहेगा कि आपको इस ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आई थिंक आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो आपके पास जो u ऑफ x है वो है कॉस एक्स, एंड जो v ऑफ x है वो है आपके पास साइन एक्स, राइट। तो अगर हम यहाँ पे इसका रॉन्स्कियन निकालते हैं, w ऑफ x इज, तो वो आपके पास क्या होगा, u ऑफ x v ऑफ x u डैश x v डैश x। तो इस केस में cos x sin x माइनस का sin x और ये हो जाएगा cos x। तो जब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे तो अपने पास क्या है, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर एक्स विल बी 1, राइट। तो अपने पास w ऑफ x कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू फाइंड करनी है इस a की। बेसिकली ये इसका सॉल्यूशन होने वाला है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है। जो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। तो अगर मुझे यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, माइनस वी आर अपॉन डब्लू। जहाँ पर ये r जो है वो आपके पास ये sec x गिवन है। ठीक है। तो माइनस v आपके पास क्या है यहाँ पर, v ही साइन x और r इज cos sec x, राइट। तो sec x को जब हम नीचे लेके आएंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x, एंड w ऑफ x इज 1। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो a इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। तो जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास लिखा हुआ है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है अपने पास माइनस ऑफ लॉग कॉस एक्स। तो इसको लिखते हैं अपन लोग। तो ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। जब आप यहाँ पे कॉस एक्स को t मानोगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स डी एक्स आएगा इज इक्वल टू डी टी।
सो हेयर माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज डी टी अपॉन टी. सो बेसिकली आपके पास क्या है, लॉग टी प्लस सी वन. सो हेयर दिस इज ए ऑफ एक्स. तो ए ऑफ एक्स आपके पास क्या आ गया इस केस में, लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी. तो ये आपके पास है सॉल्यूशन इसका, जो आपसे पूछा गया है एग्जाम में. ठीक है. इसी तरीके से अगर आपको b निकालना होता, अगर आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी होती, तो आप इसको निकाल सकते थे इस तरीके से, b इज इक्वल टू यू आर अपॉन डब्ल्यू. तो u आपके पास गिवन है cos x, r आपके पास ऑलरेडी गिवन है sec x, और w आपके पास 1 है, तो b आपके पास इजिली यहाँ से निकल जाता. बट हालांकि हमें यहाँ से a u ऑफ x ही पूछा गया है, तो अपने पास जो a की वैल्यू है वो अपने पास क्या हुई, log ऑफ मॉड ऑफ cos x. ठीक है. तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके पास सेक्शन ए में पूछा गया है. चलिए मिलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में. ओके. तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका एग्जाम में पूछा गया है. देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग अप्रोच करना है. If an integral curve of the differential equation y minus x dy upon dx is equal to 1 passes through these points, then आपसे वैल्यू पूछी गई है कि इस अल्फा की वैल्यू क्या होगी. तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो आपके पास ये दे रखी है y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1. तो क्या हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स. यस. सो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स. तो हम लोग ये जानते हैं कि दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स. तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई. तो इसके जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो अपने पास क्या होगा, यहाँ से ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ वन मल्टीप्लाई, सो वन मल्टीप्लाई ऑफ डी वाई, सो बेसिकली ई की पावर वाई. तो इस केस में अपने पास जो इसका सॉल्यूशन होने वाला है वो अपने पास क्या होगा, x e की पावर y is equal to x e की पावर y is equal to q of y which is y and integrating factor e y. सो आपके पास क्या आ गया, x e की पावर y is equal to, जब हम लोग इस इंटीग्रेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे. तो इसका यूज़ जो जो तरीका है जो शॉर्ट मेथड है वो अपने पास क्या है, ई की पावर वाई जिसको आपको इंटीग्रेशन करना है उसको आप रखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, एंड जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है उसको आपको रखना है राइट हैंड साइड में. जब आप लेफ्ट हैंड साइड में जब आप फर्स्ट फंक्शन रखोगे तो उसको आप एक बार यहाँ पर इंटीग्रेट कर लोगे, देन सेकेंड टाइम आपको इसको इंटीग्रेट करना है जो भी आपके पास आएगा यहाँ पर इंटीग्रेट करने के बाद, एंड इसको आपको करना है डिफरेंशिएट. ठीक है. तो और फिर आपको इस तरीके से एरो यूज करना है, प्लस माइनस देन मल्टीप्लाई. जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे विथ साइन तो आपके पास क्या आएगा, वाई ई की पावर वाई आ गया, वाई मल्टीप्लाई ई की पावर वाई माइनस ई की पावर वाई और प्लस सी कांस्टेंट. तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, एक्स ई की पावर वाई इज इक्वल टू वाई ई की पावर वाई माइनस ई की पावर वाई प्लस सी. अब इसने क्या बोला है कि जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो भी सॉल्यूशन है वो पास हो रहा है इन पॉइंट से. तो अगर डेफिनेटली इन पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा तो जब ये सॉल्यूशन जो है वो 0 0 से पास होगा तो अपने पास क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 प्लस सी. तो अपने पास सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई इस केस में, 1 आ गई. इसका मतलब क्या है कि जो अपने पास सॉल्यूशन आया वो अपने पास क्या आ गया इस केस में, अभी तक ये सॉल्यूशन आपके पास आ गया, एक्स ई की पावर वाई इज इक्वल टू वाई ई की पावर वाई माइनस ई की पावर वाई प्लस 1. अब इसने बोला है कि ये जो सॉल्यूशन है वो आपके पास इस पॉइंट से भी पास करता है अल्फा कॉमा 1. तो मैं इस अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो हियर एक्स इज अल्फा एंड वाई इज 1, सो अल्फा मल्टीप्लाई ई इज इक्वल टू ई माइनस ई प्लस 1. सो ये ई से ही कैंसिल. तो इस केस में अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन ई, इसका मतलब ई इनवर्स. तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी अपने पास, ई इनवर्स. तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन जो आपका सेक्शन ए में अगेन 1 मार्क्स में पूछा गया है 2015 के पेपर में. चलिए देखते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास कौन सेक्शन से पूछा गया है. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास जो पूछा गया है एग्जाम में वो है ये, एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस.
तो आपके पास बेसिकली हमें यहाँ पर निकालना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, ताकि हमें जो हमारे पास रूल्स होते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, हम उन रूल्स को अप्लाई कर सकें। तो जैसे ही हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो अपने पास क्या आएगा, 2xy² प्लस वाई डी एक्स माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई एक्स माइनस 2y³ dy इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ये मेरे हो गया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। सो हेयर m इज 2xy² प्लस वाई एंड n आपके पास क्या है, माइनस ऑफ x माइनस 2y³, राइट। ये आपके पास m हो गया, ये आपके पास n हो गया यहाँ पर। अब आपको यहाँ पे चेक करना है सबसे पहले कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो अगर हमने यहाँ पे एम वाई निकाला तो आपके पास कितना आ गया यहाँ पे इस केस में 4xy प्लस 1, एंड जब आपने यहाँ पे एन एक्स निकाला तो आपके पास ये आ गया -1, जो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं, 4 टाइप्स के जो रूल्स होते हैं वो आप जाके एक बार इसको पढ़ सकते हो। मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे रूल नंबर 4। सो हेयर एन एक्स माइनस एम वाई, जब अपन लोग ये करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, -1 माइनस ऑफ 4xy माइनस का 2, सॉरी माइनस का 1, सो इट्स -2 माइनस का 4xy। अगर हम लोग माइनस का 2 कॉमन लेते हैं यहाँ से तो ये बचा 1 प्लस 2xy। दिस इज एन एक्स माइनस एम वाई 1 अपॉन m एन एक्स माइनस एम वाई इज इक्वल टू, दिस इज 1 अपॉन y हमने कॉमन लिया m से, तो आपके पास कितना आ गया 2xy प्लस 1, और ये आपका आ गया माइनस का 2 1 प्लस 2xy। तो ये 1 प्लस 2xy 1 प्लस 2xy ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो वैल्यू आई है 1 अपॉन m एन एक्स माइनस एम वाई की, वो आपके पास क्या आई है, माइनस का 2 अपॉन वाई, जो कि फंक्शन ऑफ y है। तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो आपके पास क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dy। सो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -2 अपॉन y dy। सो e की पावर -2 ऑफ log y, और या फिर इसको लिख लो log ऑफ 1 अपॉन वाई स्क्वायर। सो सिंपली यू कैन राइट एज 1 अपॉन वाई स्क्वायर। सो 1 अपॉन वाई स्क्वायर जो है वो आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर मान लो यही क्वेश्चन आपका अगर एमएसक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता, तो आप एक सिंपल इस मेथड से निकाल के ये नहीं बोल सकते सिर्फ आपका यही एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। फिर इस केस में आपको ऑप्शंस से चेक करना होता कि मान लो आपके पास 1 अपॉन वाई है, तो अपने पहले 1 अपॉन वाई से डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। देन फिर आपको चेक करना है कि इसकी ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है तो वो अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, और अगर नहीं होती है तो वो नहीं होगा। सिंपल सा रूल है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, जो अगेन सेक्शन ए में पूछा गया है 2015 में 1 मार्क में। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास किस टॉपिक से आया गया है, ओके। सो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, वो है आपके पास कुछ ये। तो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है हमें इस फैमिली ऑफ कर्व की। देखते हैं। तो आपके पास जो फैमिली ऑफ कर्व जो गिवन है वो आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू c1x³, राइट। ये आपके पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इसकी में फाइंड करनी है। तो सिंपली सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा 3c1x²। देखो भाई, dy अपॉन dx को हम लोग इंटरचेंज करना है माइनस dx अपॉन dy में, और ये हम लोग तभी कर सकते हैं जब यहाँ पे एक भी हमारे पास पैरामीटर ना हो। क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर अपने पास ऑलरेडी है c1, तो हम लोग सबसे पहले c1 को यहाँ पर c1 की वैल्यू हमें यहाँ पर ढूंढनी पड़ेगी, तो जो कि हम लोग निकालेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो c1 की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास क्या आएगी, y अपॉन x³। सो वी कैन राइट एज 3 मल्टीप्लाई y
मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, तो ये इससे कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 3y अपॉन एक्स। तो ये वैल्यू जो आ गई वो आ गई किसकी, हमने dy अपॉन डी एक्स को रिप्लेस किया माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको बस सिंपली बस यहाँ पर अब आपको सेपरेशन और वेरिएबल यूज़ करना है। तो आपके पास ये क्या गया, माइनस का एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 3y डी वाई एंड बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो आपके पास ये क्या गया, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू 3y स्क्वायर बाई टू प्लस सी। इन शॉर्ट आपके पास क्या आ गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, इसको मैं अंदर ले गया, इज इक्वल टू सी, 2c आएगा, वो मैंने इसको यहाँ पे सिंपली एक कांस्टेंट मान लिया। तो आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन डी जो है वो मैच कर रहा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो इसका जो एक बार करने का मेथड है वो आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि सबसे पहले अगर आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड करनी हो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो आपको सबसे पहले फाइंड करना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। देन फिर आपको वहां से एलिमिनेट करना होगा उस पैरामीटर को, जो अगर आपके पास पैरामीटर अगर गिवन अगर होता है वहां पे, तो ठीक है, एलिमिनेट पैरामीटर, अगर पैरामीटर होता है तो सबसे पहले उस पैरामीटर को एलिमिनेट कीजिए या वैल्यू पुट कीजिए। जब वो पैरामीटर वहां से हट जाएगा तो फिर आपको इस केस में डी वाई अपॉन डी एक्स को आपको इंटरचेंज करना है माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से। एंड देन जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड्स। ठीक है, तो ये है आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो इसका करेक्ट ऑप्शन अपने पास डी है। देखते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से टॉपिक से गिवन है। ओके, तो ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है यहाँ सबसे पहले, एंड देन फिर आपको यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन की लिमिट निकालनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। देखते हैं कैसे हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे आगे, तो ये आपके पास एक नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सो y डबल डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 2et। ठीक है, तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो अपने पास क्या बनेगी, एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और हम लोग यहाँ से रूट्स निकालते हैं तो अपने पास भी आएगी, इमेजनरी रूट्स आएंगे प्लस माइनस 2i, राइट। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अपने पास निकला यहाँ से वो निकला c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। Okay, now we have to find particular integral. So particular integral is that t square plus 4 to e की पावर t। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, जब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो f ऑफ a जो होगा वो नॉन जीरो होगा। सो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू आ रही है डिनोमिनेटर में, क्योंकि आप ये जानते हो रूल कि 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई की पावर ए एक्स और समथिंग कुछ भी। ठीक है, तो अगर f ऑफ a नॉन जीरो है तो हम डायरेक्टली f ऑफ d की जगह पे हम a को रिप्लेस कर सकते हैं एंड देन सिंपली e की पावर ax। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो है 1, f ऑफ 1 रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा 1 प्लस 4 विच इज़ 5, सो 2 अपॉन 5 e की पावर t, ये आपका आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हमें बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, y ऑफ t इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अपने पास ये क्या गया, ओह सॉरी, ये कॉस 2t है। ठीक है, कॉस 2t साइन 2t, तो c1 कॉस 2t प्लस c2 साइन 2t प्लस 2/5 e की पावर t, दिस इज y ऑफ t। तो ये आपके पास y ऑफ t हो गया, और हमें मल्टीप्लाई कराना है e की पावर माइनस t से इस पूरे फंक्शन में, तो ये आ गया e की पावर माइनस t। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस t y ऑफ t। अब देखना ध्यान से, जब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा c1 e की पावर माइनस t cos 2t, सेम आपके पास यहाँ पे भी आएगा c2 e की पावर माइनस t sin 2t,
और ये आपका हो जाएगा 2/5 ई की पावर टी मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस टी, तो कट के 1 हो गया, ये तो अपने पास कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब हम लोग यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 पे जाएगा, ई की पावर माइनस टी, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस टी अपने पास कहाँ जा रहा है, ये 0 पे जा रहा है। और कॉस इन्फिनिटी बेसिकली आपके पास एक ये फाइनाइट वैल्यू देगा बिटवीन -1 टू +1, तो अगेन 0 मल्टीप्लाई सम फाइनाइट वैल्यू विल बी 0, तो 0 आपके पास यहाँ मिला, 0 आपके पास यहाँ मिला, तो आपके पास सिर्फ बचा क्या, 2/5, मतलब इसकी जो लिमिट होगी अपने पास वो अपने पास क्या आ गई, 2/5। सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का जो है वो है ये आपके पास सेक्शन ए में ही पूछा गया था 2 मार्क्स में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 2015 की चल रहा है अभी हम लोग, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 16 के भी PYQs पे, ठीक है। तो देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कौन से टॉपिक से आ रहा है। ओके ओके, सो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, सो the initial value problem, which is this: y dash is equal to root y of 0 is equal to alpha, and alpha is greater than or equal to 0, has at least 2 solution। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि इस अल्फा पे अगर अल्फा 0 होता है तो अपने पास कितने सॉल्यूशंस होंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास। तो सबसे पहले हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अपने पास गिवन क्या है, y डैश इज इक्वल टू रूट वाई, राइट, वेयर y ऑफ 0 इज इक्वल टू अल्फा एंड अल्फा इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये होगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रूट वाई। So we can write as dy upon y की पावर 1/2 is equal to dx, or we can write as y की पावर -1/2 dy and taking integration both side. So we have y की पावर 1/2 is 1/2 is equal to x plus c. So here 2 y की पावर 1/2 is equal to x plus c. Okay. So we have initial conditions, y of 0 is alpha. So our solution is 2y की power 1/2 is x plus c. This is our solution and which satisfy this initial condition, which is y of 0 is alpha, right? So this is the initial condition. Here alpha is positive. Alpha is greater than or equal to 0, ठीक है। तो जैसे हम लोग इस इनिशियल कंडीशन को इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो अपने पास क्या आएगा, 2 रूट अल्फा इज इक्वल टू 0 प्लस सी। इट मीन्स दैट c इज इक्वल टू 2 रूट अल्फा। ये अपने पास c की वैल्यू आ गई। जैसे ही हमने y ऑफ 0, x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू अल्फा पुट की, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 2 रूट अल्फा आ गई। तो अपने पास जो सॉल्यूशन आया वो क्या गया, 2y की पावर 1/2 इज इक्वल टू x प्लस 2 रूट अल्फा, ठीक है। ये अपने पास आ चुका है यहाँ पे सॉल्यूशन। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा देखते हैं, ओके, तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, y की पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 रूट अल्फा अपॉन 2, एंड दोनों से हम लोग स्क्वायर लेते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 रूट अल्फा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास सॉल्यूशन आया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इस सॉल्यूशन पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर अल्फा की वैल्यू 0 होती है तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हेन अल्फा इज 0। तो अगर अल्फा 0 हो गया तो अपने पास व्हेन अल्फा इज 0 तो अपने पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा क्या, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। यस, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब वो गलती यहाँ पर क्या होती है, काफी अच्छी लगता है कि यार एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर अपने पास एक सिंपल इक्वेशन आ रही है या फिर एक सिंगल सॉल्यूशन मिल रहा है कि एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, बट ये नहीं है यहाँ पर। अगर इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये बेसिकली हम इस फंक्शन को डिजाइन कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, x माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर whenever your x is greater than a and 0 whenever x is less than or equal to a। इसका मतलब क्या है कि ये एक पैराबोला टाइप का फंक्शन है जिसको हम लोग देख पा रहे हैं कुछ इस टाइप का। ये जो फंक्शन है वो कुछ इधर रखा है यहाँ पे, जहाँ पर a की वैल्यू क्या है, इस केस में 0, तो इस केस में पास ये आ गया। मतलब जब तक अल्फा की वैल्यू, जब तक x की वैल्यू लेस देन 0 रही
तो वैल्यू 0 है, और जैसे ही ग्रेटर देन 0 हुई तो अपने पास ये एक सॉल्यूशन आ गया। मान लो भाई अपने पास समथिंग अल्फा ये रहा एक, या फिर ए की यहाँ पे हम ए लेके चल रहे हैं, तो ए मान के चलो कि अगर ए हम लोग कुछ पॉजिटिव लेते हैं तो उस केस में यहाँ से लेके यहाँ तक x की वैल्यू क्या है, इस फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि x लेस देन और इक्वल टू ए तक अपने पास वैल्यू हम लोग 0 ले रहे हैं। और जैसे ही ये वैल्यू आई तो अपने पास जो फंक्शन हुआ वो कुछ इस टाइप का हो गया। तो आप लोग देख पा रहे हो कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 0 ले रहे हैं इस केस में, तो अपने पास ये जो है अपने पास यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहा है। सो इट मींस दैट कि भाई जब अल्फा की वैल्यू 0 होगी तो इसके पास एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन तो कंफर्म है। भाई अपने पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं ना इस टाइप के, देखो ध्यान से, ये अपने पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं इस टाइप के, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नो सॉल्यूशन इफ अल्फा इज पॉजिटिव, ये तो भाई गलत ही हो गया, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव कुछ भी लिखते हैं तो अपने पास हम वैसे ही फंक्शन दोबारा डिजाइन कर लेंगे इस टाइप में ही, सेम इसी टाइप में हम लोग फंक्शन डिजाइन कर लेंगे, एंड देन दोबारा हमारे पास वही वैसे ही फंक्शन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन भी गलत। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली अपने पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं व्हेन अल्फा इज पॉजिटिव, एंड यूनिक सॉल्यूशन इफ अल्फा इज 0, गलत। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या देखा, सबसे पहली बात, ये गलती मत करना भाई, यहाँ पे गलतियां बहुत होती हैं कि अपने पास यूनिक वैल्यू आ गई सीखी तो भैया वो अपने पास यूनिक सॉल्यूशन हो गया। याद रखना ये अपने पास एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम लोग इस केस में हम लोग गारंटी नहीं ले सकते हैं कुछ भी। तो इस केस में पहले आपको कर्व निकालना होगा, एंड कर्व निकालने के बाद फिर आपको फंक्शन देखने पड़ेंगे कि आपके पास ऐसे इन्फाइनाइट फंक्शंस तो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना है। तो ये आपका क्वेश्चन आपका MSQ सेक्शन में सेक्शन बी में पूछा गया है 2 मार्क्स में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, तो उस पर थोड़ा आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो देखते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास कौन से टॉपिक से पूछा गया है, लेट्स सी। ओके, तो यही अपने इतने ही हम लोग पास PYQ हैं 2015 के OD के। ओके, तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी 2016 के OD के PYQs के साथ। एंड जब तक के लिए आप लोग यहाँ पर जब तक के लिए आप लोग यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए अपने साइड से। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे आपको ईयर वाइज यहाँ पे हर एक टॉपिक की कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। तो ये है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ OD ऑफ ईयर 2015। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।